बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हाफ़ किलो जो है आलूओं में आप सोया सॉस डालें और नई और एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था इनको। और जी पानी आपने जल्दी से निकाल लेना है इसके, अगर पानी में रहते हैं तो ज़्यादा पिलपिले से हो जाते हैं। तो बस इसको कद्दूकश करना है आपने, अच्छे से ग्रेट करें इसको, या आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करें और इसके बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर किया कीजिए। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी बस इस तरह से हमने ये तमाम आलू जो हैं ग्रेट कर लिए हैं ग्रेटर से। और फिर हम इसमें जो है बॉईल किया हुआ चिकन डालेंगे। ये मैंने बोन्स के साथ लिया था, 1 कप लिया है। इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक और वो लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया और बोन्स अलग करके श्रेड करके इसमें हम शामिल कर देंगे। और जो सब्ज़ियाँ इसमें जाएँगी, ये चॉप किया हुआ जो हाफ़ कप हमने लिया है गाजर, और ये चॉप की हुई हाफ़ कप हमने लिए है शिमला मिर्च। तो इस तरह से आपने चॉप कर लेना है इसको। और जी पहले अच्छे से वॉश करें और फिर चॉप करके फिर जो आपको पसंद हो सब्ज़ियाँ वो डाल सकते हैं आप। और ये सारी सब्ज़ियाँ हम इसमें डाल देंगे और जो स्पाइसेस इसमें जाएँगे वो आप नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून भर के हम लहसुन पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। पिंक सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे, हमने आलूओं में भी डाला था। और जी 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएगा और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम चिकन पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। वो आपने इसमें स्पाइसेस डाल देने हैं, ठीक है जी। इसको डाल के हमने वेल कंबाइन करना अच्छे से इसको। और जी उससे पहले हम 1 टेबलस्पून जो है सोया सॉस डाल लेंगे और फिर अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है जी, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं यकजान हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, तो आपने एंड तक इसको देखना है कि ये कौन सी रेसिपी हम बना रहे हैं। तो बहुत ही ये एक्सपेंसिव मिलती है बाज़ार से, तो आप बिल्कुल इसको घर पे रेडी करें कम पैसों में। और जी थोड़ा-सा पोर्शन ले लेंगे, हाथों को मैंने जो है ग्रीस कर लिया था। लेमन साइज़ का आप ले लें, जितने बड़े आपने बनाने हैं। तो ये मैं बेज़वी शेप के जो हैं वो ये कबाब बना रही हूँ। तो इस तरह से बाकी भी मैं रेडी कर लूँगी और आप इस तरह से 2-4 दिन के लिए फ्रिज में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये जी समोसा शीट्स मैंने ली हैं, ये होममेड हैं। शीज़ कुकिंग कॉर्नर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएँगी, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो जी बस ये समोसा शीट्स जो हैं मैंने 1 पाव मैदे से ये मैंने बना ली थी। और इस तरह से बारीक-बारीक आपने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल थ्रेड की तरह हो जाएँगे ये। तो ये तमाम जो हैं मैंने शीट्स की इसी तरह से कटिंग कर लूँगी और इस तरह से ये देखें हो जाएगा, जैसे थ्रेड होता है ना, इस तरह से हो जाएगा। और जब आप तमाम जो है कट कर लेंगे तो फिर आपने ना थोड़ा-सा मैदा जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इसी तरह से जो है बाकी की भी मैं कटिंग कर लूँगी। और ये हमारे जो है रेडी हो गए हैं। और इसके लिए फिर हमें चाहिए स्लरी। स्लरी रेडी करने के लिए हम इसमें डालेंगे एक बाउल में मैदा, हाफ़ कप मैदा डालेंगे और 3 टेबलस्पून जो है हमने कॉर्नफ्लोर लेना है, ठीक है। ये हमने स्लरी रेडी करनी है इसकी। और इसमें क्वार्टर टीस्पून जो है हम नमक ऐड करेंगे, पिंक सॉल्ट मैंने डाला है, आप रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। क्वार्टर टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो जी अच्छे से आपने इसको कंबाइन कर लेना है, ठीक है। और ग्रेजुअली इसमें पानी डालेंगे हम। और पहले ही आपने ज़्यादा सारा पानी नहीं डाल लेना, थोड़ा-थोड़ा सा करके आप डालें और इसको अच्छे से इससे मिक्स करें। अगर आप चाहें तो फ़ोर्क से मिक्स कर सकते हैं। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी आप इस तरह से चेक करें, ये देखें, इस तरह से बस होनी चाहिए इसकी ना, कि ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला। और जी बस इसमें डालेंगे ये रेडी किए हुए कबाब अपने, पोटैटो, चिकन, वेजिटेबल वाले कबाब डालेंगे और इस तरह से स्लरी में पहले डिप करेंगे। फिर हम इसमें जो है थ्रेड जो हमने कटिंग किए थे समोसा पट्टी के, उसमें आपने इसको कोट कर लेना और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना, दबाना है ताकि ये आपस में चिपक जाएं। और फिर आप अपने रोल्स की भी जो है शेप जो है इस तरह से हाथों से ठीक कर लें और इसी तरह से हम बना के रखते जाएंगे, ठीक है जी।
तो ये सारे जो हैं मैं इसी तरह से थ्रेड रोल जो है रेडी कर लूँगी। आप इस तरह से रख के फ्रिज में भी रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए ना, और निकालें और जब आपको चाहिए हो तो आप फ्राई कर लें इनको, और मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल को आपने गर्म नहीं करना। आप देख सकते हैं इसके बबल्स से आपको पता चल रहा है कि बहुत ही छोटे-छोटे से हैं, और मीडियम गर्म ऑयल है। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने नहीं डालना, क्योंकि ये ऊपर से जल जाएँगे और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के बाद जो है बस इसको पलट लेंगे और खूबसूरत सा गोल्डन कलर करेंगे। इस तरह आपने इसको जो है हिलाते-जुलाते जो है खूबसूरत सा गोल्डन कलर कर लेना है, और आँच मीडियम टू लो होगी। ठीक है जी, ज़्यादा तेज़ आँच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। तो जैसे ही ये क्रिस्पी गोल्डन हो जाएँगे तो आपने इसको स्ट्रेनर में निकाल लेना है। तो आप इसको टी टाइम पे बना सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी हमारे जो है थ्रेड रोल जो है पोटैटो चिकन वेजिटेबल के थ्रेड रोल जो हैं रेडी हैं। तो इसी तरह से मैंने तमाम जो हैं वो बना लिए हैं और असेंबल करके दिखाएँगे डिश में आपको इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हैं। तो जी आपको मैं ये तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी लुक देखें अंदर से बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी हैं। इसमें सब्जियाँ भी हैं, चिकन भी है और आलू भी हैं। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए इसको। तो बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।